हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैथ्स में शेषफल निकालने का एक ऐसा बेहतरीन तरीका लाया हूँ जिसके बारे में आपने ना ही कहीं देखा होगा और ना ही कहीं सीखा होगा और ना ही किसी टीचर ने आपको सिखाया होगा। तो आइए, शेषफल निकालने का एक बेहतरीन तरीका क्या है, तो आइए देखते हैं शेषफल निकालने का एक बेहतरीन तरीका। क्वेश्चन लगाने से पहले इन दो पॉइंटों को सीख लेते हैं। यही दो पॉइंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट बना देंगे, मतलब देखते ही का आंसर आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट कैसे हैं? यदि घात एक सम संख्या है, मतलब घात एक सम संख्या है, तो घात के स्थान पर 2 4 ले लेंगे। मतलब कोई क्वेश्चन दिया गया, उसमें घात यदि सम संख्या है तो उस घात के स्थान पर 2 ले लेंगे या फिर 4 ले लेंगे। 2 लेना 4 लेना ये कब होगा, ये क्वेश्चन में सिखाएंगे कि 2 और 4 कब लिया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट, यदि घात घात मतलब उसको पावर बोलते हैं, यदि घात एक विषम संख्या है तो उस घात के स्थान पर 1 या 3 ले लेंगे। मतलब हमने समझा है कि घात अगर सम है तो 2 4 ले लेंगे, घात अगर मतलब पावर विषम है तो 1 3 ले लेंगे। तो आइए इन दोनों पॉइंटों को क्वेश्चन में प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल बना देंगे, मतलब देखते ही का आंसर हमारा आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पहला देखते हैं, यदि 3 की पावर 15 में 2 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। मतलब हम देखते हैं कि 3 की पावर कितना 15, तो पावर हमारी कितनी है 15। हमने बताया था पावर अगर पावर क्या है 15, मतलब विषम संख्या है। हमने बताया पावर अगर विषम संख्या हो तो 1 3 ले लेते हैं। तो हमने पावर क्या दिया है विषम संख्या, तो पावर कितना 15 है, तो 1 ले लेंगे। 1 में किसका भाग देना है हमें 2 का, तो 3 की पावर 1, इसका मतलब कितना है 2 3 हो जाएगा। इसमें 2 का भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 1। देखा कितना आसान तरीका है। अभी हम समझा रहे तो टाइम लग रहा है, वरना आप खुद लगाएंगे तो 2 से 3 सेकेंड में मतलब ओरली आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि इस टाइम क्या ओरली मतलब कम टाइम में ही आंसर निकालना आपका सिलेक्शन दिलाएगा। बेसिक लगाएंगे तो आपको सिलेक्शन कभी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए शॉर्ट से शॉर्ट तरीका सीखिए जिससे हमें देखते ही कि मेरा आंसर आ जाए। तो आइए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 5 की पावर 139 में 3 का भाग दें तो शेषफल कितना होगा। तो पहले सबसे पहले देखते हैं पावर कैसी है, सम है कि विषम है। तो पावर हमारी 139 क्या विषम संख्या होती है। विषम में हमने बताया था 1 लेते हैं या 3 लेते हैं, तो सब छोटी संख्या सबसे पहले ले लेते हैं। अगर 1 से नहीं आता तो फिर 3 लेते हैं। तो 5 की पावर कितना है विषम संख्या, इसका मतलब 1 ले लेंगे। 1 में 3 का भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 5 पावर 1, इसका मतलब 5 ही होता है। 3 का भाग देंगे तो कितना शेषफल हमारा बचेगा 2। ये हमारा क्या आंसर हो गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि 7 की पावर 40 में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। 7 क्या है ये 7 की पावर 40, तो पावर हमारी कितनी है 40 है। तो 40 क्या है विषम सम संख्या होती है। तो सम के लिए हमने बताया था 2 लेते या 4 लेते, तो छोटी संख्या पहले ले लेते हैं 2। तो 7 की पावर कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे। इसमें कितने का भाग देंगे 5 का। 7 सत्ते कितना हो जाए 49 होता है ये। इसमें 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो 5 ने 45, तो कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखा कितना आसान। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कितनी बड़ी पावर हो, कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी बड़ी पावर हो, देखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 की पावर 1989 में 5 से भाग दें तो शेषफल प्राप्त होगा। तो 1989 ये संख्या कैसी है 2 से कट जाती, वो सम संख्या होती, 2 से नहीं कटती तो विषम संख्या। ये 2 से नहीं कटेगी, इसलिए यही क्या विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए 1 पावर लेते हैं तो 5 से भाग देंगे। अच्छा, जब हमने 1 लिया विषम के लिए 1 लेते या 3 लेते, 1 लिया तो 3 की पावर 1, तो हमारा कितना आएगा 3 की पावर 1, इसमें 5 का भाग देंगे। अच्छा, ये 5 का भाग 3 में जाएगा नहीं, तो इसीलिए फिर हम क्या लेते हैं 3 लेते हैं। 1 ना लेके 3 लेंगे क्योंकि इससे आंसर आएगा नहीं। तो 3 की पावर कितना लेंगे फिर 3 ले आएंगे। इसीलिए दूसरी संख्या 1 और 3 ली जाती है। 3 की पावर 3 है 5 का, 3 3 होती हैं 27, 27 में 5 का भाग करेंगे तो 25 कितना बचेगा 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 1 कब लेना है 3 कब लेना है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट,
17 की पावर 200 में 18 का भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। 17 की पावर 2 डिवाइड 18, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। 289 में 18 का भाग करेंगे तो 18 एक 18, तुम्हारा कितना 10 बचेगा। 289 में 18 भाग करेंगे तो 18 एक 18 कितना बचे 10 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। 109 में 18 का भाग देंगे, 18 पंचे 90, 18 छंगा 108। 108 था कितना 109, कितना बचा इसकी शेष में 1, इसलिए शेष हमारा कितना 1 आ गया। कितनी बड़ी पावर हो, देखते ही खन हमारा आंसर आ सकता है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के, इसलिए हम इस वीडियो में हर तरीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आपको अदर कहीं किसी बुक में या किसी कापी में किसी में लगाएं तो आपको कठिनाई ना हो। अगला देखते हैं क्वेश्चन। यदि 47 पावर 41 में 5 को 40 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो 47 पावर 41 क्या विषम संख्या, इसलिए इसकी पावर कितना 1 ले लेंगे। 5 डिवाइड किससे 40 से, तो इसे 47 1 बचेगा। 47 पावर 1, इसका मतलब 47 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 36। 36 में 5 का भाग करेंगे तो कितना शेषफल हमारा आएगा 1, क्योंकि 5 सत्ते 35 होता है, 1 बचेगा, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इसी प्रकार एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर 19, 3 की पावर 19 इसलिए 1 ले ली। 3 की पावर 20 है इसलिए 2 पावर ले ली। 3 की पावर 21 है इसलिए 1 पावर ले ली। 3 की पावर 22 है इसलिए पावर कितने 2 ले ली। और डिवाइड कितना देना 7 का, तो 3 की पावर 1 इसका मतलब 3, 3 की पावर 2 3 3 9, 3 की पावर 1 इसलिए 9 3, 3 की पावर 2 इसलिए कितना 9, डिवाइड कितना 7 का। इन सबको ऐड कर लेंगे, 9 9 18, 18 6 कितना होता है 9 9 18, 18 6 24, 24 किसका भाग देना है 7 का, तो 7 या 21 कितना बचेगा 3 आंसर। तो देखिए कितनी जल्दी आसानी से आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो में अभी तक जो नहीं सीखा होगा आपने कहीं पर भी, तो इस वीडियो में आपने शेषफल निकालना अच्छे से सीख लिया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।